कहते हैं कि आप चाहे जितनी भी भक्ति कर लो, जितना भी दान पुण्य कर लो, चाहे जितना भी गंगा स्नान कर लो, लेकिन आपने अगर कोई भी पाप कार्य किया है तो उसका कर्म फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो अच्छे कर्म या भक्ति जप आदि किए हैं उनका फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करने अथवा गंगा स्नान इत्यादि करने से आपके द्वारा किए गए पाप कार्य भी नष्ट हो जाएंगे, या यूं कहें कि मनुष्य द्वारा किए हुए पाप कार्यों की सज़ा माफ़ हो जाएगी। तो ये मानव की सबसे बड़ी भूल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थात जो कर्म आपने किए हैं उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा व महाबली मारे जा चुके थे, लेकिन एक महान आत्मा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। अर्थात उनके शरीर का हर अंग तीखे बाणों द्वारा बींधा हुआ था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण गंगापुत्र भीष्म के अंतिम दर्शन करने व उनसे मिलने युद्ध क्षेत्र में आते हैं। श्री कृष्ण व भीष्म एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण को देख भीष्म की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। गंगापुत्र भीष्म श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, आप तो साक्षात हरि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके मेरे संशय को दूर करें। श्री कृष्ण ने पूछा, कैसा संशय पितामह? भीष्म बोले, हे वासुदेव, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। मेरे सारे सगे संबंधी कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथी और सारी सेना, सभी लोग अपना देह त्याग कर चुके हैं, लेकिन मैं कितने दिनों से बाणों की इस शैया पर पड़ा आज भी अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे इस दर्द से कब मुक्ति मिलेगी? मेरे प्राण कब छूटेंगे? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि आखिर किस पाप की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं तो बाणों की इस शैया पर पड़े पड़े पिछले 100 जन्मों में झांक चुका हूँ, मगर मुझे पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई पाप दिखाई नहीं दिया जिसकी सज़ा मुझे अब भुगतनी पड़ रही है। श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आप जैसी महान आत्माएं युगों में एक बार जन्म लेती हैं। हे गंगापुत्र भीष्म, आपने जो पूर्व में प्रभु भक्ति की है, ये उसी का परिणाम है जो आप पिछले 100 जन्मों में झांक सके, क्योंकि आपको पिछले 100 जन्मों को देखने का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन आपने 101 जन्म पूर्व बारे में चिंतन नहीं किया, क्योंकि आप केवल 100 जन्म के बारे में जानने की शक्ति रखते हैं। मैं आपको वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे आप 101 जन्म पूर्व में भी झांक सकोगे। श्री कृष्ण ने भीष्म को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप भीष्म को 101 जन्म पूर्व किए कर्म चित्रपट की भांति दिखाई देने लगे। भीष्म देखते हैं 101 जन्म पूर्व वो एक राजा हैं। एक दिन वो अपने रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। उस जंगल के कच्चे रास्तों से जब भीष्म का रथ गुजर रहा था, तभी अचानक भीष्म देखते हैं कि एक सांप उनके रथ के रास्ते में पड़ा हुआ था। भीष्म सोचते हैं कि अगर उन्होंने रथ नहीं रुकवाया तो वो सांप रथ के पहियों के नीचे कुचला जाएगा और मारा जाएगा। भीष्म रथ से नीचे उतरते हैं और अपनी कमर पर लटके तरकश में से एक बाण निकालते हैं और उस बाण से उस सांप को उठाकर फेंक देते हैं और रथ आगे बढ़ जाता है। ये सब देखने के बाद भीष्म वासुदेव कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, ये आपने मुझे क्या दिखाया? श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आपने जो देखा है वह आपके 101 जन्म पूर्व का कर्म था, और जो भी आप अब सजा भुगत रहे हैं वो है 101 जन्म का पूर्व किए उसी कर्म का कर्मफल। भीष्म बोले, हे वासुदेव, पर मैंने तो उस सांप को रथ के नीचे आकर मरने से बचाया था, तो वो पाप कैसा हुआ? श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आप तो सांप को एक तरफ फेंक कर अपने रास्ते चल दिए। आपने एक बार भी उस सांप को मुड़कर नहीं देखा,
कि उसके साथ क्या बीती। आपने जब उस सांप को अपने बाण से उठाकर एक तरफ फेंका था, तब वो सांप एक बहुत बड़ी और भयानक बड़े बड़े कांटों वाली झाड़ी पर जा गिरा था। उस सांप के शरीर में असंख्य कांटे चुभ गए थे। वो सांप कई दिनों तक उस कंटीली झाड़ी में फंसा दर्द से कराहता रहा और तड़पता रहा। आखिर कई दिनों बाद उस सांप ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पितामह, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, ये है उसका उत्तर। जितने कांटे उस सांप के शरीर में धंसे थे, ठीक उतने ही बाण आपके शरीर में इस समय धंसे हुए हैं, ना तो एक कम और ना ही एक ज़्यादा। जितनी सांसें उस सांप ने उस कंटीली झाड़ी में फंसे हुए ली थी, उतनी ही श्वास आपको भी बाणों की शैया पर लेनी होगी। जितने दिन वो सांप कंटीली झाड़ी में फंसा हुआ तड़पता रहा, उतने ही दिन आप भी इन बाणों की शैया पर तड़पना होगा, ना एक दिन कम और ना एक दिन ज़्यादा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पितामह, ये कर्मफल भोग है जो हर इंसान को अपने कर्म अनुसार हर हाल में भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो आज हो या अगले जन्म या फिर 100 जन्म के बाद भी कर्मफल तो भुगतना ही पड़ेगा। और इस विधान से इंसान तो इंसान, मैं भी नहीं बच सकता। तो दोस्तों, ये है कर्मफल। इसलिए कहा गया है कि इंसान को अच्छे कर्म ही करने चाहिए। जब गंगा पुत्र होने पर भी भीष्म को अनजाने में किए पाप की सज़ा भुगतनी पड़ी थी, तो फिर हम इंसान तो गंगा पुत्र जैसी महान आत्माओं के आगे कुछ भी नहीं हैं। हम इंसान जो मांसाहार का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और न जाने क्या क्या कुकर्म करते हैं, तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। दोस्तों, आज इस वृत्तांत को सुनने के बाद भी अगर आप मांसाहार करते हैं या अन्य पाप कर्म करते हैं, तो जान लेना चाहिए कि हमारा विनाश निश्चित है। विचार अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।